नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज जनवरी की खास खबरों पर। सोमवार को इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर बसाड़ फाटे समीप दुर्घटना में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर इच्छापुर किलर हाईवे पर दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने लगा है। विगत दिनों चौड़ी नदी पर हुए हादसे के बाद सोमवार को एक बार फिर निपानगर बसाड़ फाटे पर एक आयशर वाहन MP 46G0776 ने मोटरसाइकिल सवारों को घातक टक्कर मार दी। इस घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया। इस घटना में 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। सोमवार को इस वैक्सीनेशन कार्य के दौरान जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने भी टीका लगवाया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। बुरहानपुर में भी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, जिसमें फ्रंट लाइन के वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन किया गया। लगभग 400 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सोमवार को पुलिस विभाग के कर्मचारियों, कलेक्ट्रेट विभाग के कर्मचारियों, गांव के कोटवारों को वैक्सीनेशन किया गया। इस मिशन के दौरान कर्मचारियों को मौजूद डॉक्टर स्टाफ द्वारा समझाइश भी दी जा रही है। कोच टीका लगाने के बाद कुछ देर तक देखरेख में रखा जा रहा है। इसी दौरान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने भी जिला चिकित्सालय पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, साफ सफाई जैसी आवश्यक सावधानियां बरतनी है। यह टीका हर उम्र के वर्ग के लिए सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की अफवाह और भ्रांतियों में ना आए और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। जिला अस्पताल में इन दिनों कायाकल्प योजना के अधिक नंबर पाने की आस में युद्ध स्तर पर सुधार और रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। 28 करोड़ की लागत से बना जिला अस्पताल वैसे तो नया है, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी पुरानी हैं और इन्हीं पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर कुछ नया कर दिखाने की चाह में जिला अस्पताल में रंग रोगन किया जा रहा है। जगह जगह होर्डिंग चस्पाए जा रहे हैं और सबको सुविधाएं जिला अस्पताल में जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन सुविधाओं के लिए अस्पताल और यहां आने वाले मरीज हमेशा ही मांग करते आ रहे थे। अस्पताल के सामान को भी रंग रोगन किया जा रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल के कर्मचारी 11 वार्डों में जाकर फर्श को धो रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भी AC लगाए जा रहे हैं। ये सब तैयारियां भोपाल से आने वाली कायाकल्प टीम के लिए की जा रही है। ये टीम ही डिसाइड करेगी कि अस्पताल को कितने नंबर दिए जाना है। नंबरों की रेस में भले ही अस्पताल दिन रात प्रयास कर रहा है, लेकिन आज भी सुविधाओं के नाम पर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं बीमार हैं। अस्पताल में डॉक्टरों का टोटा रहा है, कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। अब देखना यह है कि अस्पताल इस नंबर की रेस में कितना अव्वल रहता है। सोमवार को जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने आई महिला डॉक्टरों को ढूंढने के दौरान अपने बच्चों से बिछड़ गई। इन बच्चों को मीडिया ने संभाल कर उसकी मां तक पहुंचाया। जिला अस्पताल में 2 छोटे छोटे बच्चे अचानक अपनी मां से बिछड़ गए, जिसके बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल रहा। वहीं दोनों बच्चों को देखने के बाद हर कोई का दिल भावुक हो गया। बच्चे करीब 1 घंटे तक अपनी मां से बिछड़े रहे और दोनों लगातार रोते रहे। कुछ लोगों ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अपनी मां से मिलने की जिद करते रहे। इसी बीच मीडिया ने दोनों बच्चों को मां से मिलाने का प्रयास किया। दोनों बच्चों को लेकर घूमते हुए बच्चों को मां से मिलाया, जब जाकर बच्चों को राहत मिली। गौरतलब है कि बच्चों की मां का हाथ फ्रैक्चर था और अपने उपचार के लिए वह अस्पताल आई थी। डॉक्टर के ना मिलने पर मां इधर उधर भटक रही थी। इसी बीच बच्चों का साथ छूट गया और बच्चे 1 घंटे तक एक दूसरे को ढूंढते रहे। जब बच्चे मां से मिले तो मां और बच्चों में खुशी देखने को मिली। शहर के लालबाग रोड स्थित डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के काउंसलिंग केंद्र में वनमाली सृजन पीठ का शुभारंभ किया गया। एक लंबे समय से बुरहानपुर के कवियों को वनमाली सृजन पीठ की स्थापना का इंतजार था, जिसका इंतजार खत्म हुआ और डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के काउंसलिंग केंद्र बुरहानपुर में लालबाग रोड स्थित ताप्ती हॉस्पिटल के पास वनमाली सृजन पीठ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वनमाली सृजन पीठ बुरहानपुर में साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव लुकमान मसूद की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और कवियों ने कविता पाठ किया। इस मौके पर संतोष परिहार, संदीप शर्मा ठाकुर, वीरेंद्र सिंह चित्रकार, डॉक्टर रमेश चंद्र धुआंधार, हास्य कवि श्याम ठाकुर, कैलाश जसवंत, हरीश सिसोदिया, मोहित शर्मा, किशोर तिवारी, वैभव धोड़के ने अपने हास्य व्यंग से मौजूद श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अंसारी, धंधालाल दलाल, रिजवान खान भी मौजूद रहे। श्री सकल पंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज द्वारा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 21 फरवरी को समाज के मतदाता मतदान करेंगे। श्री सकल पंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष का चुनाव 2021 की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव की शुरुआत 5 अप्रैल को होना थी, लेकिन कोरोना के कारण 20 मार्च को समाजजनों ने आपसी सहमति से ये चुनाव स्थगित कर दिया था।
ये चुनाव 4 साल में एक बार होते हैं, जिसमें देश भर के समाजजन अपने मताधिकार का उपयोग करने बुरहानपुर पहुंचते हैं। चुनाव पूरी तरह से शासकीय प्रक्रिया से किया जाता है। आचार संहिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही चुनाव के लिए निर्वाचन समिति का गठन भी हुआ है, जिसमें सोमेश्वर रणछोड़दास मर्चेंट, नरेंद्र नगिनदास मोदी, विनय प्रकाश चंद्र शाह ये बॉडी में शामिल हैं। 11 तारीख तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। 12 तारीख शुक्रवार को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 13 तारीख शनिवार को उम्मीदवार का नाम वापस ले सकते हैं और चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। 21 फरवरी रविवार के दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निष्पक्ष रूप से मतदान होगा। गुजराती मोड़ युवा समिति के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार प्रभुदास शाह ने कहा कि लगभग 6 उम्मीदवारों ने फॉर्म उठाए हैं, जिनमें से 2 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। चुनावी प्रक्रिया जारी रहेगी। पूरे जिले में और अन्य प्रदेशों से मिलकर जो भी बुरहानपुर में निवास करते हैं या बाहर चले गए हैं, वो लोग भी मतदान करने यहाँ आते हैं। लगभग 25,000 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। पिछले 50 वर्षों से निर्वाचन प्रक्रिया से चुनाव संपन्न होते आ रहे हैं। समाज के धन्नालाल दलाल ने बताया कि समाज के युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह होता है। खंडवा में रिंग रोड बाईपास की मांग को लेकर खंडवा की आवाज संस्था के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। वहीं रविवार को संस्था ने अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया। खंडवा शहर में रिंग रोड और बाईपास की मांग को लेकर शहर के जागरूक लोगों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों बाईपास रिंग रोड के वादों की अर्थी निकाले जाने के बाद रविवार को नगर निगम तिराहे पर अन्नदान रखा गया। यहाँ लोगों को पंगत में बैठाकर भोजन कराया गया। नगर निगम तिराहे खंडवा की आवाज संस्था के बैनर तले रिंग रोड बाईपास के वादों को श्रद्धांजलि देते हुए अन्नदान किया गया। यहाँ मौजूद शहर के जागरूक लोगों ने रिंग रोड और बाईपास के वादों को श्रद्धांजलि स्लोगन तख्ती पर लिखकर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताने के साथ ही इस अभियान से जुड़ने के लिए आमजन से अपील की गई। करीब आधे घंटे तक संबोधन के बाद यहाँ अन्नदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके तहत लोगों को पंगत में बैठाकर भोजन परोसा गया। संस्था के अंशुल सैनी ने बताया कि पिछले दिनों हमने रिंग रोड बाईपास के वादों की अर्थी निकाली। इसी क्रम में आज अन्नदान कार्यक्रम रखा गया। करीब 100 लोगों को भोजन कराया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। यह आयोजन एक समाज सेवी जागरूक संस्था जो कि खंडवा की समस्याओं को गत 2-3 वर्षों से हर स्तर पर उठाती रही है, और ये जो आज का जो आयोजन है, इसमें शहर की हम जो कई सालों से मांग की जा रही है, गत 20-25 वर्षों से, रिंग रोड हो, बाईपास हो, इसके लिए इतने प्रयास किए गए, इतनी सरकारें बदल गई। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन यहाँ पर एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि इस चीज़ को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन सब उल्टे घड़े पर पानी बहने जैसा वाली बात है। खंडवा की आवाज़ सुनो संस्था के द्वारा उसको युद्ध स्तर पे लिया गया है, और इस बहुत बड़ी मकसद को हंसी मजाक के बड़े सरल तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। आज से 13 दिन पहले रिंग रोड बाईपास की शव यात्रा निकाली गई, जो कि एक अनूठी अप्रोच थी, नया अंदाज था अपनी बात कहने का। उसके 3 दिन बाद उसकी पगड़ी रस्म की गई, और आज 13वीं की रस्म है, जिसमें एक आम पंक्ति चल रही है। शहर के सभी तरह के गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर लोग इस पंक्ति में शामिल हैं और वो भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। खंडवा की श्री गणेश गौशाला में पशुपालन मंत्री द्वारा गौ कास्ट मशीन और लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। श्री गणेश गौशाला खंडवा में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने गौ कास्ट बनाने की मशीन और गोवंश के इलाज हेतु लिफ्ट मशीन का शुभारंभ किया। दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुए कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सपत्नीक हिस्सा लिया। इस दौरान खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, मानदाता विधायक नारायण पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल के साथ समिति के सदस्यों ने गौ पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री गणेश गौशाला में सपत्नीक पधारे मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि गौशाला मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम गौशालाओं में से एक है। गौशाला भवन महत्वपूर्ण है, वहाँ गायों की शारीरिक स्थिति और उनका सेवा कार्य किया जा रहा है, लेकिन श्री गणेश गौशाला अपने भौतिक स्वरूप एवं सेवा के स्वरूप दोनों में ही सर्वोत्तम है। और जो नया प्रकल्प गणेश गौशाला का विकसित होगा, जिसमें 2000 से अधिक गौवंश की सेवा का कार्य होगा,
तो उसको भी शीघ्र मूर्त रूप प्रदान करने में मध्य प्रदेश शासन से जो भी सहयोग बन सकेगा उसे अधिकाधिक करने का प्रयास करेंगे। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि गणेश गौशाला एक प्रेरणा है। गौ सेवा और पर्यावरण की रक्षा का प्रारंभ से ही यहाँ कार्य किया जा रहा है। नारायण पटेल मानदाता विधायक ने कहा कि गौशाला हमें गौ सेवा के साथ साथ गाय से किस प्रकार हम अधिकाधिक उसकी सेवा करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रेरणा भी देता है। भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने अपने उद्बोधन में गौ सेवा को राष्ट्र सेवा का पर्याय बताया। स्वागत उद्बोधन गौशाला समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने दिया। गौशाला संबंधित जानकारी समिति सचिव रामचंद्र मौर्य ने प्रस्तुत की। नवीन गौशाला की परिकल्पना इंजीनियर अखिलेश गुप्ता ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में नगर के गौ भक्त जन और नगर जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में यूनिक क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित लेदर बॉल 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन फाइनल मैच विजेता टीम को पुरस्कार दिए जाने के साथ संपन्न हुआ। जिला छिंदवाड़ा के परासिया यूनिक क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित ब्लॉक के पेंच वैली ग्राउंड में लेदर बॉल 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें भोपाल की टीम एनसीसी क्लब ने जीतानगर की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। भोपाल की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 152 रन बनाए। वहीं नागपुर की टीम एसएस क्लब ने 16 ओवर में मात्र 92 रन में सिमट गई। जय देवयानी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज उत्सव बैरागी, बेस्ट फील्ड भोपाल के अरबाज खान को दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जेपी सिंह रहे। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के साथ जनपद अध्यक्ष रईस खान, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, वीर बहादुर सिंह, अमित तिवारी सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा की कौमी एकता समिति जाटा छापर द्वारा अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कौमी एकता समिति जाटा छापर द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। रैली में जनता जनार्दन से अपील की गई है कि अयोध्या में बनने वाले विशाल और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर ग्रामवासी दान करें। सभी धर्म और समाज के लोग आज इस रैली में शामिल हुए। हजारों की संख्या में नागरिकों का सभी जगह पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया और आतिशबाजी कर गुलाल से सबका स्वागत हुआ। ये रैली 5 किलोमीटर लंबी निकाली गई। जाटा छापर बजरंग मंदिर, चौकी लाइन बजरंग मंदिर, काली मंदिर, कुआं लाइन बजरंग मंदिर, रामपुरी, बिजली घाट कुटिया होते हुए जाटा छापर बस्ती में शिव मंदिर पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष जमील खान के साथियों ने नेतृत्व कर ये रैली को निकाला। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के ग्राम कुंडाली कला में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉस्पिटल का भूमि पूजन विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा किया गया। आज ग्राम कुंडाली में नकुलनाथ की अनुशंसा पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 30 बिस्तर वाले संपूर्ण हॉस्पिटल और 30 लाख रुपए की लागत से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडाली में अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रईस खान, प्रमोद सूर्यवंशी, प्रदीप राय, गोविंद पटेल, गुड्डू राउत, बेनी सिंह रघुवंशी, द्वारका वंशकार, बबलू पटेल, मनोज शर्मा, बॉबी रघुवंशी, राजेश ठाकरे, मनीष युवनानी, नीलेश भोई, सोनू उइके, आशीष ठाकरे, ईश्वर चंद्रवंशी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। ग्राम कुंडाली कला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया गया और ये भूमि पूजन का कार्य सभी ग्रामीण जनों के, हमारे सभी साथियों, कांग्रेस के साथियों के साथ में किया गया। और ये चूँकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो हमने भूमि पूजन किया, इसकी लागत लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपए है और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के अनुशंसा पर ये स्वीकृति मिली है। साथ ही साथ कुंडाली कला हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष भी हम लोग ने स्वीकृत कराया है, जिसकी दो अतिरिक्त कक्ष हैं, जिसकी लागत लगभग 30 लाख रुपए है। ऐसे निर्माण कार्यों के आज हम लोग ने भूमि पूजन का कार्य किया है कुंडाली कला में। मैं सभी कुंडाली कला के और हमारे सभी साथियों को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और विकास की कड़ी में एक नया आयाम और हम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया।